लिया हस्बैंड और बच्चे ऑफिस चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए और बच्चे ड्यूटी चले गए। और मैंने सबको टिफिन वगैरह बना के दे दिया है। मैं नहा के अपनी पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। और मैंने आज का फास्ट रखा है महादेव, बस आप सभी को मंगल में हो। चलिए पूजा कर लेते हैं। मेरे सारे कपड़े को फैला के रखा है, अब सारे को मुझे तय लगाना है, मेरा तो काम बढ़ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 4:21 और मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन की मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई की। उसके बाद मुझे ये बनाना है घिया लौकी की सब्ज़ी। तो ये मैं पूरा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं तो फास्ट हूँ, बेटे और हस्बैंड ही खाएंगे, इसलिए हाफ लौकी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटा लगा के रख लेती हूँ क्योंकि आटा रेस्ट पे हो जाता है ना, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। इसीलिए सबसे पहले मैं आटा लगा लूँगी, फिर घिया को कट कर लूँगी और बाकी सारे सब्ज़ी भी कट करूँगी। जैसे आलू और भिंडी की भुजिया भी मैंने बनाई थी बाबू के टिफ़िन के लिए, क्योंकि उसे मैं लौकी नहीं देती हूँ। लौकी वो घर पे खाता है, टिफ़िन में नहीं ले जाना चाहता है, इसी वजह से। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। और लौकी को मैं ना कुकर में 1 सीटी लगा के 1 या 2 सीटी लगाऊँगी। कद्दू मैंने काट लिया है, कुकर में डाल दिया है। आलू भिंडी ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं छौंका लगा दूँगी। सबसे पहले मैं कुकर का गैस को ऑन करती हूँ, बॉईल करने के लिए रख दूँगी। 1 सीटी या 2 सीटी आ जाएगी, इसके बाद छौंका लगाऊँगी ना तो सही रहता है। अब मैं इसमें छौंक दूँगी। आलू हो जाएगा ना 60 से 70%, तब हम डालेंगे इसमें भिंडी। आलू भूनने देंगे। कुकर में मैंने बैठा दिया है लौकी को, हमें कद्दू को हमारे यहाँ लौकी बोलते हैं। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, ये सब हो रहा है, तब तक मैं आटा भी लगा चुकी हूँ। तो साफ़ सफाई कर लूँ थोड़ा सा घर की। मैं आ गई हूँ हॉल में और सबसे पहले मैं पर्दे हटा लूँगी और खिड़की खोल लूँगी ताकि उजाला आ जाए, नेचुरल लाइट आ जाए। देखिए अभी कम से कम 6 या 5:30 बज रहे होंगे सुबह के, तो लाइट अच्छी आ गई है। अब मैं सबसे पहले सोफ़ा को झाड़ लूँगी, बहुत धूल मिट्टी हो जाता है ना सारा दिन में, तो मैं झाड़ लूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी, फिर बाहर में मैं पानी से धुलाई कर देती हूँ, बाहर में अच्छी तरह से धो लूँगी। और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। फिर सारे खाना बनने के बाद ही मैं नहाने जाऊँगी, नहीं तो पहले अगर मैं नहाने चली जाती हूँ तो बच्चे को भी लेट हो जाता है और उनको भी लेट हो जाता है, क्योंकि दोनों का एक ही बार निकलने का टाइम है, 7:30 बजे के तक निकलते हैं दोनों, तो लेट हो जाता है। इस वजह से सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर बाकी के काम करती हूँ। लेकिन अभी मैंने सब्ज़ी बैठाया है तो थोड़ा सा टाइम मिला है, तो बीच में ये सारी काम कर लेती हूँ। बाहर भी मैं धो दूँगी। बाहर धोने तो झाड़ू मैंने लगा लिया है, बाहर धोने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने के बाद में भुजिया रेडी हो गया है भिंडी का, इसे मैं खाली कर लूँगी। और इसमें कद्दू में भी सीटी लग गया है, इसे मैं खाली करके इसी बर्तन को धो के इसमें दोबारा से छौंक दूँगी। लोग को कढ़ाई धो के थोड़ा सा सुखा के फिर मैंने दोबारा से तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें छौंक दूँगी। तो सूखा मिर्चा का फोड़न दिया है, 2 सूखी मिर्च मैंने डाली है छोटी छोटी, क्योंकि सब्जी भी बहुत कम है। फोड़न तड़कने लग जाए फिर हम इसमें डालेंगे लौकी को छौंक दिया है। जो हरी मिर्च कट करके रखा था उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब सिर्फ नमक डालूँगी इसमें, और नमक डाल के इसका पानी सूखने तक पका लूँगी। देखिए पूरा तरह से गल गया है, बहुत अच्छा था। कुकर में सीटी लगाने से ना बहुत अच्छा बनता है। अब ये हमारा हो गया है कुकर खाली। इसमें हम डाल देंगे दाल को मैंने फुला के रखा था, अब मैं दाल डाल दूँगी। इसमें डालूँगी नमक और पानी और इसे बैठा, ये देखिए पीछे वाले बैठा के गैस जला देती हूँ। कुकर अभी मैं बंद नहीं करूँगी क्योंकि मैं कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ, बनाती हूँ हम कढ़ाई में। कुकर में डाल दिया है, इसे अभी बंद नहीं करूँगी। इसका जो वो फेना जो निकलता है ना झाग, वो निकालने के बाद ही बंद करूँगी। ऐसे ढक्कन ऐसे ढक के रखा है, बाद में कुछ देर बाद नमक डालती हूँ, देखती हूँ बाहर क्या होता है अभी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैंने रखा है फास्ट। तो नहा धोवा के मैं आ चुकी हूँ, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी और बच्चा स्कूल चला गया है। उसके बाद अब मैं कर लूँगी पूजा। तो चलिए सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर जाएंगे मंदिर। तो चलिए हम मेरे साथ आप लोग भी कर लीजिए पूजा।
मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं कर लेती हूँ आरती। आरती करने के बाद मैं चली जाऊँगी सीधे मंदिर। उसके बाद मंदिर से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। घर में मैंने पूजा कर लिया है। अब मैं बाहर जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए और तुलसी माँ को तो जल दे के आती हूँ। फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो मंदिर का सामान मैंने रख लिया है सारा। अब चलती हूँ मैं मंदिर। तो मंदिर का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं अकेला ही जाती हूँ, इसी वजह से मंदिर की मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से और उसके बाद मुझे अब ना बहुत सारे कपड़े तय लगाने हैं। हुआ क्या था ना कि जब मैं मंदिर जा रही थी और मैं कपड़े खोज रही थी, मेरे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। कितना दिन से मैं सोच रही हूँ कि अलमारी को गुछाऊँगी, सरिया के रखूँगी, लेकिन या तो साड़ी मिल रहा था तो ब्लाउज नहीं, ब्लाउज मिल रहा था तो साड़ी नहीं। फिर मैंने सारे कपड़े को निकाल के वैसे छोड़ दिया है। मंदिर से आ गई हूँ। उसके बाद अब मैं सारे कपड़े को तह लगाऊंगी क्योंकि पूरा पलंग पर बिखरा पड़ा हुआ है सारा कपड़ा। तो चलिए पहले कपड़े को तह लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देख लीजिए मैंने क्या करके रखा है। मेरे सारे कपड़े को फैला के रखा है। अब सारे को मुझे तय लगाना है। मेरा तो काम बढ़ गया है। क्या करूँ, मिल ही नहीं रहे थे कपड़े। मतलब मिल रहे थे या तो साड़ी या फिर ब्लाउज या फिर साया, कुछ भी उसमें का पेटीकोट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैं फटाफट से इसे एक जगह तय कर लूंगी ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। वैसे मैं करके रखती हूँ पर एक कपड़े निकालती हूँ ना, सारे कपड़े उसमें मिक्स हो जाते हैं। और आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहा है मेरा ये साड़ी, आप लोग जरूर बताना। वो किया था नवमी पूजा किया था, उसमें मैंने चढ़ाया था ये साड़ी को। मेरी तो सास है नहीं जो मैं उन्हें दे दूं कॉटन की साड़ी, मुझे ही पहननी पड़ती है। अब से मैंने सोच रखा है कि साड़ी नहीं चढ़ाऊंगी, सूट पीस चढ़ाऊंगी ताकि मैं अच्छी तरह पहन पाऊँ, क्योंकि मैं कॉटन की साड़ी वेयर नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझसे होता नहीं है। वैसे अच्छा लगता है पहनने में पर मुझसे नहीं होता है, संभलता नहीं है, इस वजह से। यार कितने सारे कपड़े हो गए हैं, मैं क्या करूँ। मैं सारे तय लगाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्लिनिक। सारे कपड़े तह लगा लूँगी मैं। तब कपड़े तह लगाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया था, इसीलिए मैं सो गई थी। और उसके बाद बाबू के आने के बाद ही मैं उठी थी। तो बाबू स्कूल से आ गया था, उसके बाद उसको मैंने खाना दिया था। मैंने भी फ्रूट खाया था क्योंकि मैंने फास्ट रखा है। तो उसके बाद मैं सीधे आप लोगों से शाम को मिलूँगी। शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मिलती हूँ शाम को आप लोगों से। देखिए हमारे यहाँ कितना झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। शाम के बज रहे हैं 4 और इतना तेज बारिश हो रहा है ना कि बिल्कुल अंधेरा होकर रखा है चारों तरफ। झमाझम बारिश शाम को होने लगी थी, बहुत ही तेज बारिश। इसके बाद मैंने चाय बनाई थी और बाबू को दूध गर्म करके दिया था। मैंने चाय पिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो वीडियो को यहीं ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।